दोस्तों, विशेष दिन यानी उत्सव के रूप में जब कोई दिन आता है, उस दिन बहुत अच्छे संयोग बनते हैं ग्रहों के। और दोस्तों, उस दिन आप यदि किसी भी प्रकार का अपना कोई कार्य करते हैं, उसमें 100 गुना सफलता अधिक मिलती है। वे देव शक्तियां उस दिन हर जगह विद्यमान रहती हैं। आप होली के बारे में तो जानते ही होंगे। होली का दहन को कौन नहीं जानता। और दोस्तों, यह होली का दहन अब की बार 13 तारीख गुरुवार यानी 13 मार्च को आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जी हमने पढ़ा है कहीं कोई 14 तारीख की बताता है, कोई 13 की बताता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना मैं जो ये काम बताऊं, यह 13 तारीख को कर लेना। और उसके बाद जब आपका होली का दहन 13 को होता है तो ठीक, और आपके पास होली का दहन 14 को होता है तो ठीक। दोस्तों, संकट हो, शत्रु हो, किसी भी प्रकार का भय लगता हो, या बाहर की बाधा हो, किया कराया हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, होली एक ऐसा त्योहार है कि इसमें यदि विधि यानी विधि क्रिया के साथ में और मंत्र के साथ में यदि आप करते हैं, तो समझ लेना आपके दोषों का निवारण एक ही दिन में, क्षण भर में हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है। दोस्तों, ऐसा ही होगा। इस दिन नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है। पर अब नरसिंह भगवान विष्णु के रूप हैं, और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को बचाया था, तो नरसिंह रूप धर करके भगवान श्री विष्णु ने ही बचाया था। दोस्तों, होली का दहन, अब इसके बारे में विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। जब होली का दहन हो, तब आप उस अग्नि में जो कार्य मैं बताऊंगा वह कर लेना। और आपने 13 तारीख को क्या करना है, गुरुवार को शाम को, यदि आपने होली का दहन 13 को होता है तो 13 को होली का दहन से पहले कर लेना, अन्यथा 13 तारीख को रात्रि कभी भी कर लेना। 14 को होता है तो 14 में ये कार्य कर देना जो मैं बताऊंगा। 13 तारीख को आपको 21 लौंग ले आना। दोस्तों, अब लौंग के बारे में तो आप जानते ही, और यह लौंग आप अपने सामने बैठ करके एक पात्र में रख लेना। अपने सामने पात्र रख लेना, बैठ जाना, पूरब की ओर मुख कर लेना, एक खाली पात्र रख लेना। अब दोस्तों, आपने नरसिंह रूप का ध्यान करना है और अपनी अर्जी लगानी है कि हे नरसिंह भगवान, मैं आपके चरणों में हूं और मेरे ऊपर यह संकट है, इसका नाश करें। तो जो भी संकट है बोल देना, इतना सा ही तो है। अब हाथ में एक लौंग लेना दोस्तों, सीधे हाथ में रख लेना, दाहिने हाथ में, और यह मंत्र पढ़ना, संकट भय त्रस्त निवारे,
ओम श्री नरसिंह रूपाय नमः। और इस लौंग को अब खाली पात्र में डाल देना। दूसरी लौंग फिर उठाना और फिर यही मंत्र बोलना, संकट भय त्रस्तै निवारय ओम श्री नरसिंह रूपाय नमः। बोलना है पहले वाले अंदाज में, ये तो मैं जल्दी में बोल गया, पर पहले वाले अंदाज में जो पहला मंत्र बोला उस अंदाज में बोलना है और फिर खाली पात्र में रख देना। 21 लौंग बारी बारी से रखना और बारी बारी से यह मंत्र बोलना। दोस्तों, अब आपके पास जो ये लौंग है, इसे आपने यदि तेहरा को आपका होलिका दहन होता है तो होलिका दहन में डाल देना, जहां अग्नि जलती रहे। अग्नि जलने के बाद, और यदि 14 को होता है तो इसे अपने पास में रखे रहने देना, कहीं पे भी 14 को ले जाना। आपका काम तो 13 तारीख को हो गया ना, तो हो गया। कैसा भी संकट हो आपके ऊपर पहरा हो, किया कराया हो, भय लगता हो, चाहे शत्रुओं का भय हो, चाहे किसी भी कारण से आप त्रस्त रहते हो, दोस्तों झटपट निवारण होगा। एक 2 ही मिनट का प्रयोग है और एक ही बार करना है। कर लेना दोस्तों, सब दोषों से मिल जाएगी मुक्ति। ये समय बार बार नहीं आया करते हैं। अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।